Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about pilot study. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start our today's lecture. So we'll start with the definition. Pilot study is a trial study carried out before a research design is finalized to assist in defining the research question or to test the feasibility, reliability and validity of the proposed study design. So pilot study basically आपकी एक ट्रायल स्टडी होती है जो आप एक रिसर्च डिज़ाइन से पहले फाइनलाइज करते हो ताकि आप ये फाइनलाइज कर सको कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, ये डेटा कलेक्शन के बाद होता है आपका पायलट स्टडी। लाइक एक शॉर्ट ट्रायल स्टडी आप इसमें करते हैं कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है क्या वो रिलायबल है, फिजिबल है, वैलिड है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, दैट इज़ योर पायलट स्टडी. So meaning and concept, pilot study is a small study designed to gather information prior to a large study in order to improve the quality of the final study. So pilot study आपकी एक तरीके की small study design होता है, यानी कि आप information gather करते हो तो आप जब उसको लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई करोगे उससे पहले आप उसे स्मॉल पॉपुलेशन पे अप्लाई करके ट्रायल करते हो ताकि अगर जो आप फाइनल स्टडी करो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके. Pilot study can reveal deficiencies in design of प्रपोज्ड रिसर्च प्रपोजल. यानी अगर आप पायलट स्टडी जब आप करेंगे, जब आप उसे स्मॉल पॉपुलेशन के लिए अप्लाई करके देखेंगे, आप रिजल्ट्स को स्मॉल पॉपुलेशन पे ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है उसमें क्या आपकी कमियां रह चुकी हैं. अ गुड रिसर्च स्ट्रैटेजी रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड अ पायलट स्टडी ऑफन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी. यानी गुड रिसर्च स्टडी में सबसे ज़रूरी होता है प्लानिंग, और उस प्लानिंग में पायलट स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो रीजन्स फॉर कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी. तो आपके पास क्या रीज़न है कि आप क्यों पायलट स्टडी कंडक्ट करें. द मेन रीजन्स आर फर्स्ट इज प्रोसेस. दिस असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस दैट आर द की टू द सक्सेस ऑफ मेन स्टडी. सो प्रोसेस, इसमें आप सबसे पहले प्रोसेस को स्टडी करते हैं. इन अ शॉर्ट फॉर्म आप इन शॉर्ट मैनर आप प्रोसेस स्टडी करते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या आपका जो प्रोसेस है वो इतना फिजिबल है ताकि जो गोल आप अटेन करना चाह रहे हैं वो अटेन हो पाएगा. देन सेकेंड इज योर रिसोर्सेज. दिस डील विद द असेसिंग टाइम एंड रिसोर्स प्रॉब्लम दैट कैन अकर ड्यूरिंग द मेन स्टडी. सो आप इसमें क्या करते हैं, रिसोर्सेज में आप ये देखते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज है, ताकि जब आप मेन स्टडी करें, लार्ज पॉपुलेशन को लेके वो स्टडी करें, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए. देन मैनेजमेंट. दिस कवर्स पोटेंशियल ह्यूमन एंड डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम. तो मैनेजमेंट में आपका क्या आता है कि पोटेंशियली क्या जो आपका सैम्पल है उससे रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या डेटा रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आप मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं. देन साइंटिफिक. दिस डील विद द असेसमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स, इफेक्ट एंड वेरियंस ऑफ द इफेक्ट. तो साइंटिफिक में क्या है कि जो आपका इफेक्ट है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या वेरियंस होगा, ये आप इसमें एसेस करते हैं. So next are here some other reasons. So first is developing and testing adequacy of research instrument. कि आप जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है आप उसे डेवलप करेंगे, इसमें डेवलप करने के लिए, और क्या वो उतना एडिक्वेट है वो टेस्ट करने के लिए भी आप पायलट स्टडी का यूज़ करते हैं. सेकेंड, असेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ फुल स्केल स्टडी और सर्वे. यानी कि जो आपका फुल स्केल सर्वे या स्टडी आपने जो की, क्या वो फिजिबल है, ये टेस्ट करने के लिए भी पायलट स्टडी आप पढ़ते हैं. स्टैब्लिशिंग वेदर द सैम्पलिंग फ्रेम एंड टेक्निक आर इफेक्टिव कलेक्टिंग प्रिलिमिनरी डेटा. यानी जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो मेथड्स हैं. तो जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या ये सैम्पलिंग फ्रेम या टेक्निक जो है इफ़ेक्टिव है या नहीं, कि जो डेटा मुझे चाहिए वो उससे मुझसे मतलब मुझे उससे मिलेगा या नहीं उन टेक्निक्स वगैरह से. सो डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर अ प्लान स्टडी. फिर आप इसमें ये डिटरमाइन करते हैं कि जब आप एक प्लान स्टडी करते हैं तो उसमें आपके क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. देन असेसिंग द प्रपोज डेटा एनालिसिस टेक्निक टू अनकवर पोटेंशियल प्रॉब्लम. फिर आप क्या करेंगे, जो आपके प्रपोज्ड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं जो आपने प्री प्लान की हैं कि मैं इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलूँगा तो मेरे पास ये डेटा आएगा, फिर मुझे उसे ऐसे एनालाइज करना है, तो उन टेक्निक्स को आपको एसेस करना है कि अगर पोटेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी उससे तो आप उसे अनसॉल्व मतलब सॉल्व कर सकें. डिटरमाइन डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च प्लान. तो पायलट स्टडी से आपका रिसर्च क्वेश्चन भी डेवलप होता है क्योंकि आप फिर से एक बार दोबारा से अपने प्लानिंग को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड रिसर्च प्लान.
सो एडवांटेजेस क्या है इसके? परमिट प्रीलिमिनरी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट लीड्स टू टेस्टिंग मोर प्रिसाइज हाइपोथेसिस इन द मेन स्टडी। तो इसमें क्या है कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, आप उसे फिर से जब रीस्टडी करोगे तो आप उसमें से एक और अच्छी हाइपोथेसिस अपनी स्टडी के लिए फॉर्म कर सकते हैं। देन इट ऑफन प्रोवाइड द रिसर्चर विद आइडियाज, अप्रोचेज एंड क्लूज द रिसर्चर मे नॉट हैव फोरसीन बिफोर कंडक्टिंग द पायलट स्टडी। तो यानी जब पायलट स्टडी अगर कोई रिसर्चर कर रहा है तो उस रिसर्चर को न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोचेस, न्यू क्लूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जब रीअसेस करेगा तो ऑफकोर्स उस टाइम जो उसका माइंड था वो बाद में कहीं थोड़ा चेंज होकर के क्या पता उसे कुछ न्यू आइडियाज़ आ जाए। तो ये भी पायलट स्टडी का बेनिफिट रहता है। इट में हैव सेव लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। जब आप पायलट स्टडी करते हो तो इससे आपका काफ़ी टाइम और मनी भी सेव होता है। It permit a thorough check of the planned statistical analytical procedure, giving the researcher a chance to evaluate their usefulness to the data. तो जब आप री करेंगे, आप फिर से जब इंटरप्रेट करेंगे अपनी जो प्लानिंग को, तो उसमें आपने जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर रखे थे और एनालिटिकल प्रोसेस रखे थे, आप उनको थॉरो चेक करेंगे ताकि आपको ये पता चलेगा उसके बाद कि क्या वो उतने इफेक्टिव है जितने आपने सोचे थे। क्या पता तब तक आपको थोड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर हो तो आप सोचे कि ये से थोड़ा बेटर है तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द पायलट स्टडी। देन इट कैन ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स बिकॉज द रिसर्चर हैव ऑल अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन parts of his or her study to overcome difficulties that the pilot study reveals। तो इससे क्या होता है, जब आप पायलट स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप स्टार्टिंग में नहीं सोच पाते। आप जैसे गो ऑन करते हैं अपनी रिसर्च में तो आपको न्यू प्रॉब्लम्स का पता चलता है। तो जब आप पायलट स्टडी करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो आपने नहीं सोची होंगी, वो प्रॉब्लम्स जब सामने आती है तो आप उसे टाइमली सेव कर सकते हैं। ठीक है, टाइमली उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं और आपका जो रिसर्च डिज़ाइन था आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आप उसमें न्यू मेथड्स से उसे रिप्लेस कर सकते हैं सो दैट कि आपकी जो स्टडी है वो वैलिड होगी, फीजिबल होगी, रिलायबल होगी, रेदर देन कि आप बाद में जाकर के आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई एक आपकी डेफिशिएंसी रह गई है, कोई ड्रॉबैक रह गया है, तो वो स्टडी आप फिर से रिकंडक्ट करें या वो स्टडी रिजेक्ट हो जाए। तो पायलट स्टडी हेल्प्स इन दैट। In a pilot study, the researcher may try out a number of alternative measures and then select those that can produce the clearest result for the cleanest results for the मेन स्टडी। सो पायलट स्टडी में रिसर्च क्या करता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेजर जो उसके माइंड में आते हैं वो सब ट्राई कर सकता है और उसके बाद उनमें से वो सेलेक्ट कर सकता है जो उसे परफेक्ट लगता है, ताकि जो उसका रिजल्ट आएगा मेन स्टडी का वो क्लीनेस्ट रिजल्ट आए, उसमें कहीं कोई ड्रॉबैक ना रह जाए। सो प्रॉब्लम्स ऑफ पायलट स्टडी: possibility of making inaccurate prediction or assumptions on the basis of pilot data। सो कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं पायलट स्टडी में। वो ये होती है कि आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप inaccurate predictions कर लें या assumptions बना लें, ताकि आप पायलट डेटा जब आप गैदर कर रहे हैं तो आप कभी होता है कि पर्सन गलत एजम्पशन कर ले, क्या पता उसकी पहले वाली एजम्पशन सही थी अब वाली गलत है, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहता है। कंप्लीटिंग अ पायलट स्टडी सक्सेसफुली इज़ नॉट अ गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ फुल स्केल सर्वे। अगर आपने पायलट स्टडी को सक्सेसफुली पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, बट उससे आपको इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं मिलती कि जो आप फुल स्केल सर्वे करेंगे, यानी कि आप लार्ज पॉपुलेशन पे जो सर्वे करेंगे वो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना कि आपके स्मॉल स्केल सैम्पल पे हुआ है। देन अ मोर कॉमन प्रॉब्लम इज डिसाइडिंग वेदर टू इंक्लूड पायलट स्टडी पार्टिसिपेंट्स इन द मेन स्टडी। और इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑफकोर्स आप पायलट स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप सैम्पल ले रहे हैं, तो काफ़ी रिसर्चर्स को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि क्या हम उस पायलट स्टडी को अपनी मेन स्टडी में इन्वॉल्व करें या नहीं, तो ये भी एक तरीके से आपका प्रॉब्लम रहता है पायलट स्टडी का। So thank you so much guys, hope you all like the video. So do subscribe, like and share my channel and keep supporting guys and stay tuned for more videos.